नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग विरक यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, वीडियो में जानकारी देंगे कि धान की रोपाई के तुरंत बाद आपको कौन सी स्प्रे करनी चाहिए जिससे कि आपकी धान की फसल को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छे कल्ले निकलेंगे, टिलरिंग अच्छी होगी। तो इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए ताकि आपको खेती संबंधी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं कि वो कौन सी स्प्रे करनी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी धान की फसल है ये ज़्यादातर पानी के ऊपर निर्भर करने वाली फसल है। और होता क्या है कि जब भी हम धान की रोपाई करते हैं तो उसके बाद अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो अगर खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारी धान की शुरुआती दौर में जो फसल होती है, टिलरिंग का दौर होता है, उस समय खरपतवार क्या होता है कि हमारी धान की फसल को दबाने लगता है, जिससे हमारी धान की फसल अच्छे कल्ले नहीं निकाल पाते, टिलरिंग नहीं कर पाती, फसल हमारी दबने लगती है। तो उसको रोकने के लिए, खरपतवार को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको ये स्प्रे करनी होती है। आप अगर ये स्प्रे करते हैं तो खरपतवार जो होता है वो रोपाई जब करते हैं तो पानी आपकी धान की फसल में होता है तो खरपतवार उस समय बहुत ज़्यादा पनपने लगता है, खरपतवार उगने लगता है। तो धान की फसल के साथ साथ खरपतवार भी बहुत तेज़ी से निकलने लगता है। जब हम अपनी धान की फसल को कोई भी उर्वरक, ग्रोथ प्रमोटर से लेकर कोई भी उर्वरक डालते हैं तो वो उसके साथ में खरपतवार भी उसका फ़ायदा लेके निकलने लगता है। खरपतवार जब उठता है तो वो धान की हमारी फसल को दबाने लगता है, तो हमारी धान की फसल अच्छे टिलरिंग नहीं कर पाती, कल्ले नहीं निकल पाती और पैदावार अच्छी हम नहीं ले पाते हैं। तो खरपतवार को शुरुआती दौर में ही रोका जा सकता है। होता क्या कि किसान भाई बाद में जब खरपतवार अच्छी तरह से हो जाता है फिर स्प्रे करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि खरपतवार पूरी तरह से अपना एक जोर लगा चुका होता है, तो पूरी तरह से खरपतवार ख़त्म नहीं होता है। अगर आप शुरुआती दौर में ही खरपतवार पे स्प्रे कर देते हैं तो खरपतवार को रोका जा सकता है। तो किसान भाइयों, जैसे ही अगर आप धान की रोपाई कर रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि सुबह आपने रोपाई चालू की तो शाम तक मज़दूर रोपाई करके खेत से बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही रोपाई करके मज़दूर खेत से बाहर निकल रहे हैं, आपको उसके पीछे या अगले दिन जैसे खेत से बाहर आ रहे हैं या तो जस्ट उसके बाद या अगले दिन आप खेत की जो रोपाई किया हुआ खेत है उसमें स्प्रे कर दें। खरपतवार की आपको स्प्रे करनी है। आपको स्प्रे क्या करनी है, आपको प्रेटलाक्लोर 37% EW आपको स्प्रे करनी है। प्रेटलाक्लोर 37% EW, आप एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रेटलाक्लोर 37% EW आपको इसकी स्प्रे कर देनी है। 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी स्प्रे करनी है। अगर आप बीघे में करना चाहते हैं तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप तकरीबन 100 लीटर पानी, उससे कम भी पानी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी धान की फसल में पानी होता ही है, उसमें भी आप इसको मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इसका मेन मकसद होता है कि अगर आपकी धान की फसल में पानी है, पर्याप्त पानी है, तो कम भी पानी आप यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये सूखे खेत में अगर धान की फसल में पानी नहीं है तो प्रेटलाक्लोर का तब भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रेटलाक्लोर को डालेंगे तो खरपतवार जो होता है वो शुरुआती दौर में ही खरपतवार को ख़त्म कर देता है, बाद में जाके आगे खरपतवार निकल नहीं पाता। इससे होता क्या है, हमारी धान की फसल की अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छी टिलरिंग होती है, अच्छे कल्ले निकलते हैं और हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।